पहले जो पेट्रोल बम गवर्नमेंट ने एक बार फिर जो यहाँ के लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो कॉमन सिटीजन पाकिस्तान के, उनके सर के ऊपर फोड़ दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अचानक ही इनको कहा कि हमारा $3.5 बिलियन वापस करो अभी दस्ती। ठीक है, अब ये सिर्फ पैसों की डिमांड नहीं थी। ठीक है, उन्होंने कर्जे से उठाया उधर सऊदी अरब से और कतर से लेकर वापस किया। ये एक जियोपॉलिटिकल स्लैप है, थप्पड़ था। आपने लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा है। इस वक्त जो महंगाई पाकिस्तान में है वो देखकर यकीनन लोग अपना सर पीट रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। ये नोच के गिद्धों की तरह पाकिस्तान को खा रहे हैं। और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो फेलियर है, जो इतना मर्जी आप कहो कि आप ग्लोबल पीस मेकर हो, ऐसा क्या मिल रहा है उसके बदले आपको? एक कर्जे से दूसरे कर्जे के ऊपर तुम्हारा मुल्क चल रहा है। मिल क्या रहा है तुम्हें सालों? अगर वाकई नहीं चल रहा तो क्यों $3.5 बिलियन उधार लेके रखा हुआ था तुमने अपने यूएई से, जो वापस करना पड़ा है सऊदीया से मांग के, वो भी और कतर से मांग के। उधार जो है, कर्जा लेके तुम वहां पे रख रहे हो और तुम चढ़ रहे हो कि तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी कामयाब है। फॉरेन पॉलिसी तुम्हारी फेल है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का पूडल डॉग बन के, उनका कुत्ता बन के, दुम हिला के अगर तुम्हें लगता है कि ये फॉरेन पॉलिसी सक्सेस है तो ये सिर्फ सौदा है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है जानी, ये कहानी है। लेकिन क्या मुझे कोई बताएगा, क्या दुनिया में कोई भी ऐसी न्यूक्लियर स्टेट है जहां पर इतनी महंगाई होती चली जाती हो, जहां के लोगों के पास खाने को ना हो, या जहां जिस गवर्नमेंट जो है, जहां की गवर्नमेंट जो बार बार कर्जे लेती हो और उसके बाद अगर उसको कर्जे को चुका ना सके तो किसी और कंट्री से पैसा पकड़ के पहले वाली कंट्री को दिया जाता है। क्या ऐसा होता है? इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत से हमारे जो ज्ञानी किस्म के या बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल या समझे बहुत पढ़े लिखे लोग जो है वो कहते हैं कि जी सारी दुनिया कर्जा लेती है, पाकिस्तान ने ले लिया तो ऐसी क्या बात हो गई, और ऐसे तो भारत भी लेता है, ऐसे तो अमेरिका के ऊपर भी जो है वो बहुत कर्जा है। तो भाई वो लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो वापस भी टाइम पर देते हैं। आपके यहाँ तो चक्कर ये होता है कि आप एक से पकड़ते हैं और दूसरे के हवाले कर देते हैं। आप कमाते नहीं हैं, आप काम नहीं करते, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई बैठे बैठे आपके आगे खाना परोसता रहे या आपको पैसा देता रहे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आप अपना यही करते हैं कि इधर से पैसा पकड़ा उधर पकड़ाया, उधर से लिया इधर दिया। यूएई ने पाकिस्तान को फौरन कहा हमारा 3.5 बिलियन वापस मत दो। पाकिस्तान के टोटल रिजर्व का तकरीबन 20% है, और अगर तुम्हारा 3.5 बिलियन 20% टोटल रिजर्व का हिस्सा है, और किस चीज की छलांगे मारते हुए है क्या तुम्हारे पास? पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, ये कहानी है आपकी जनाब। सोचिए, एक ऑलरेडी कैश स्ट्रैप्ड मुल्क है, भिखारी बन गए हो तुम लोग सालों। ये है या नहीं है? क्यों? 6% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ थी इमरान खान के होते हुए, और तुम अब आईएमएफ के बेलआउट पे बेलआउट मांग रहे हो दस्ती। तो जो पाकिस्तान का टोटल रिजर्व का 20% तुमसे फौरन वापस मांगा जा रहा है, ठीक है, और तुम आईएमएफ भी परेशान था, लेकिन सऊदीया से और कतर से लेके दे दिया गया पैसा, क्योंकि बेदुइन राइवलरी चल रही है वहां पे, और जियो स्ट्रेटेजिक राइवलरी भी चल रही है, जो मैं आपको बार बार बताता रहा हूं। और उस वक्त इन्होंने पैसे वापस मांगे जब पाकिस्तान को डॉलर की शदीद जरूरत थी। उस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर वापस मांग लिए, और अगर सऊदी अरब इमरजेंसी में 3 बिलियन डिपॉजिट नहीं देता तो पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिस्टम तो बढ़ गया था, तबाह हो गया। जो कब्जा माफिया इस वक्त पाकिस्तान में बैठी हुई है, कब्जा माफिया जो पाकिस्तान को जिन्होंने खोखला करके रख दिया है, हर जगह पर हमें भिखारी बना दिया है कि हमें जो है वो कर्जा लिए बगैर, लोन लिए बगैर जो है हमारा गुजारा नहीं है, और वो लोन देने के काबिल भी नहीं। दुनिया हैरान है कि जी यूएई जो है उसको अचानक से पाकिस्तान ने पैसे वापस कैसे कर दिया। अरे भाई कहीं से आया होगा, गर्दन वर्दन दबाई होगी, इसलिए कि शराफत से तो देने वाले हमें नहीं। अगर ऐसे ही होता तो बहुत से लोग थे जिनको के हमें पैसा दे देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। साथ ही वो पैसा जिस काम के लिए आता है उस पैसे को उस काम में भी नहीं लगाया जाता, ये भी दुनिया जानती है। वरना कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट नजर आती, कुछ ना कुछ तो आपको लगता है कि हाँ पाकिस्तान की सड़कें अच्छी हो गई हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अच्छी हो गई है, पाकिस्तान में और कई चीजें बेहतर हो गई हैं, लेकिन वो होती हुई भी हमें दिखाई नहीं दी। ना ईरान इस वक्त खुश है इनसे, वाज़े तौर के ऊपर नहीं है खुश, ना यूएई इनसे खुश है, और ना सऊदी अरब इनका पार्टनर बन सकता है। सऊदी अरब कह रहा है डॉलर देके काम कराओ, यल्ला यल्ला, क्योंकि उनको पता है कि यार ये पाकिस्तानी तो जो है इनको डॉलर दे
ना मिले तो ये कौन सा हमारे लिए फिर काम करे। अगर आपने ये मीटिंग रखा दी है जिसपे कोई आने को तैयार ही नहीं है, शायद अजीब या वाहिद मीटिंग होगी, एक पहली मीटिंग होगी जिसमें बार बार मीटिंग रख तो रहे हैं लेकिन जिन्होंने बात करनी है वही आने को तैयार नहीं है। अजीजा ने मन सोचिए, एक गरीब मुल्क जो पहले ही कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, जहां पर अस्पतालों के अंदर दवा नहीं है तो सरिंजें दोबारा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मासूम बच्चों को एड्स हो जाती है। बीबीसी ने रिपोर्ट की है मुसलसल, आपको पता ही है इस वक्त जो मशूक आजम का पंजाब है उसके अंदर क्या हो रहा है, आपको अच्छे तरीके से पता ही है। स्कूल्स के अंदर टीचर्स नहीं हैं, बल्कि स्कूल्स पूरे पाकिस्तान में अक्सर औकात तो जो है वो भैंसें और गायें वहां पे वडेरों की बंधी हुई नजर आती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर यहां पे देखा जाए तो प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, तरजीहात क्या होनी चाहिए, वो तो जारी बात है तालीम, गरीब आवाम और सेहत होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है, हकीकत ग्राउंड के ऊपर क्या है? हेल्थ और एजुकेशन के बजट्स को कम किया जा रहा है और डिफेंस स्पेंडिंग की सैलरीज बढ़ाई जा रही हैं, 20% बजट को इंक्रीज किया जा रहा है। लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। दिन में पहले तो खैर 8-8 बार लाइट जा रही थी, बहुत ज्यादा शोर मचाया गया, तो अब गवर्नमेंट ने लोड शेडिंग के जो कह लीजिए जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा कम किया है, लेकिन फिर भी दिन में कई बार लाइट जा रही है। रात तक जो है 3 से 4 बार जो है वो बड़े शहरों में जो है वो लाइट जाती है और छोटे शहरों का तो खैर पूछे ही मत, इसलिए कि छोटे इलाकों का तो बिल्कुल ही इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा है। सेहत तबाह है पंजाब के अंदर, तुनसा के अस्पताल के अंदर, हर जगह, सिंध के अंदर भी इशू हो रहे। एड्स छोटे छोटे बच्चों को हो रही है क्योंकि आपके पास जो है वो नीडल्स दोबारा खरीदने के पैसे नहीं है, तो आप रीयूज कर रहे हैं नीडल्स। इकोनॉमी तबाह है, हर तरफ से कर्जों के ऊपर चल रही है, एक कर्जे से दूसरे कर्जे पे यूएई पैसे मांगता है। कल मैंने इसके ऊपर स्टोरी की है, फाइनेंशियल टाइम ने भी स्टोरी की है। तो सऊदीया से और कतर से उठा के देते हो।